हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। दोस्तों, आज की वीडियो पे मैं बात करने वाली हूँ एक मदर से रिलेटेड टॉपिक। आज मैं एक दिल की बात करने वाली हूँ, फीलिंग से रिलेटेड एक टॉपिक मैंने लिया है। और ये टॉपिक मैंने लिया नहीं है, ये मेरा अभी तक का मेरा फर्स्ट टॉपिक था जिसके बारे में मैं हमेशा से बात करना चाहती थी। बिकॉज़ ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई बात नहीं करता है और इतना कुछ समझता भी नहीं है, इसको छोटी मोटी चीज़ समझ के जाने देते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक पर बात की जाए। तो ये टॉपिक है क्या? ये टॉपिक है मूड स्विंग्स इन प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी। सो येस गाइज़, ये टॉपिक उन लोगों को आई थिंक इम्पॉर्टेंट लगता होगा जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट है या जिन्होंने रिसेंटली 2 इयर्स के अंदर बेबी अपना डिलीवर किया है। उनके लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक वो सब चाहते हैं कि इस टॉपिक पे बात हो। पर्सनली मैं भी चाहती हूँ। और आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में सारी जो भी चीज़ें हैं जो मेरे मन में हैं वो मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ में। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि क्या कुछ मुझे फ़ील होता था और मैं किस तरीके से उन चीज़ों से मैंने डील किया। और साथ के साथ मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे कि आप भी इससे अच्छे से डील कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करूंगी जो आपके पार्टनर या आपके केयर गिवर या आपके साथ में जो भी लोग रहते हैं उनको भी आपकी मदद करने के लिए फॉलो करना चाहिए। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आ रहा है मदर्स डे, इसलिए मुझे लगा कि ये बेस्ट टाइम है इस टॉपिक पर बात करने के लिए। इस टॉपिक पर मैं पिछले साल भी बात करना चाहती थी, बट तब मेरा चैनल सिर्फ 2-3 मंथ्स पुराना ही था। मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे बात कर पाऊँ, बट नाउ आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट एंड मुझे लग रहा है कि अब ये सही टाइम है इस टॉपिक पे मैं बात करूँ। सो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देख करके आप अपनी राय भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि ये हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सबके साथ में शेयर भी कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को देख करके मदद मिल सके, उन्हें अच्छा फील हो सके। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, मूड स्विंग्स क्यों होते हैं सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो मूड स्विंग्स बेसिकली इसलिए होते हैं प्रेगनेंसी मीन्स जब से आपने कंसीव किया है तब से लेकर आप बेबी डिलीवर करते हैं उसके बाद भी आपको मूड स्विंग्स चलते रहते हैं। उसका बेसिक कारण ये है कि एक तो आपके फिजिकल चेंजेस बहुत सारे हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे हो रहे होते हैं और मेंटली भी आप बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो आते जाते चलते रहते हैं। हर चीज़ आप एकदम एग्जैक्टली आप फील नहीं करते हो, हर चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हो। 9 मंथ्स तक आपको एक रिस्ट्रिक्शन में रहना होता है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और पीयर प्रेशर, मतलब आपकी सोसाइटी में बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके की बातें भी करते हैं कि ये कर लेना, इसको करने से ऐसा होगा, उसको करने से वैसा होगा, ऐसा होना चाहिए। मतलब लोग बहुत जज भी करते हैं, लोग आपको बहुत सारे सजेशंस भी देते हैं। तो वैसे ये अच्छी चीज़ है, आपको लोग सजेस्ट करते हैं, बट एज अ पर्सन, मतलब आप जब उस फेज़ से गुजर रहे होते हो, आपको ये सब सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, तो आपके दिमाग में एक खिचड़ी सी बन जाती है कि यार मैं इसकी सुनूं कि उसकी सुनूं, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, स्टिल मुझे करना पड़ रहा है। मतलब इस तरीके के मेंटल प्रेशर्स आते हैं आपके दिमाग में, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आने लगता है और फिर आप लो फील करने लग जाते हो, आपको गुस्सा आने लग जाता है या फिर आप चिड़चिड़े होने लग जाते हो। उसके अलावा फिज़िकल आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं, आपको वो भी एक एक्सेप्टेंस लानी होती है अपने अंदर कि अभी मेरा शेप चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे ये कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं, मेरा फेवरेट कपड़ा था वो मुझे फिट नहीं हो रहा है। सो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। आपको खाना खाते टाइम सोचना पड़ता है कि यार ये तो मुझे पसंद नहीं है, स्टिल मुझे खाना है, या फिर मैं ये चाहती हूँ खाना बट मैं ये नहीं खा सकती हूँ क्योंकि ये मेरे बेबी के लिए हेल्दी नहीं होगा। उसके अलावा आपके दिमाग में ये भी चलता रहता है कि मैं सबसे अच्छी माँ बनना है, मुझे मैं अच्छा से अच्छा सब कुछ करूँ ताकि मैं सबसे बेटर रहूँ, सबसे बेस्ट रहूँ। तो वो सारी चीज़ें जो होती है ना, फिज़िकली, मेंटली, हार्मोनल चेंजेस इतने सारे हो रहे होते हैं कि आप वो चीज़ें फेस नहीं कर पाते हो और उसमें आपका मूड जो है वो ऑन ऑफ चलता रहता है। प्लस आपकी बॉडी में पेन और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है जो आपको इरिटेट करती हैं अंदर से, इसकी वजह से भी मूड स्विंग्स होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मूड स्विंग्स होने का मतलब सिर्फ आपको गुस्सा आएगा और आप चिड़चिड़ा फील करोगे। ये बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है, बट मैंने ऐसा फील किया है कि केवल नेगेटिविटी ही नहीं है मूड स्विंग्स, बहुत सारे पॉजिटिविटी भी फील होती है। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ एंड देन फिर लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि 6, 7, 8, 9, 6 मंथ्स के बाद जो मूड स्विंग्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे होते हैं। लेकिन जो बीच का ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर, तब आप मोस्टली आप किसी से भी बात करेंगे ना तो आपको पता चलेगा
कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें मूड स्विंग्स काफ़ी कम होते हैं। मूड स्विंग्स इन द मतलब नेगेटिविटी जो होती है ना, या ऑन ऑफ वाला सिचुएशन होता है कि पल भर में खुश होते हैं, पल भर में हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो वाला जो फेज़ होता है वो कम होता है इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंज जो होते हैं ना वो आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। उसमें क्या डिस्कम्फर्ट्स भी बहुत आते हैं, आपका बेबी बहुत अच्छे से ग्रो हो चुका होता है तो आपको नींद नहीं आती है, या आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो वो सब चीज़ें होने से आपको बहुत सारा डिस्कम्फर्ट होता है, उसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी सेम होता है कि आप एकदम नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल से आप एक नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हैं, मदरहुड की तरफ जा रहे हैं। सो मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना कि अब मैं एक माँ बनने वाली हूँ और मैं अब एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर आने वाली है जो मुझे लाइफ लॉन्ग करनी है। मैं अपना आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ कि मुझे कैसा फील होता था। सो बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में इसीलिए चीज़ें होती हैं क्योंकि इसमें एक ऐसे चेंजेस आते हैं जो आपको एक्सेप्ट करने होते हैं। जब आप सेकंड ट्राइमेस्टर में होते हैं ना तो आप एक्सेप्ट कर चुके होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने जो भी फेस किया कि चलो अब यही ज़िंदगी है, अभी 9 महीने तक मुझे ऐसे ही गुजारना है। लेकिन जब आप जैसे डिलीवरी के नज़दीक जाते हो तो आपको लगता है कि बस अब जल्दी से हो जाए, ये वाली फीलिंग होती है। सो इसीलिए मतलब चेंजेस जब आपकी बॉडी में होते हैं तो वो आपको डिस्टर्ब करते हैं मेंटली भी, फिजिकली भी, और फिर आपका जो मूड है वो ऑन ऑफ, जब आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं तो आप ऑफ हो जाते हो, और जब वो कूल हो जाते हैं या फिर आप ओवर हो जाते हो उस फेज से तो फिर आप नॉर्मल बिहेव करते हो। सो येस, मूड स्विंग्स होते हैं एंड ये बहुत ही नॉर्मल है। मैं आपको सच बताऊँ तो ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर मैं तो बात करना ही चाहती थी, बट बहुत सारे लोग मुझे डीएम भी कर रहे थे अभी कुछ टाइम से कि हमें मूड स्विंग्स हो रहे हैं या फिर मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ, कुछ वियर्ड बिहेव कर रही हूँ। तो मैंने उनको समझाया, फिर मुझे लगा कि यार ये टॉपिक ज़रूर मुझे डिस्कस करना चाहिए क्योंकि ना खुद में भी एक गिल्ट आने लगता है कि हम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। सो येस, ये एक नॉर्मल चीज़ है और ये सारा फेज़ जो है वो परमानेंट नहीं होता है, टेम्प्रेरी होता है। जब आप बेबी डिलीवर कर देंगे, फिर जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अपने आप सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल होने लग जाती है। सेम वे में जब आप बेबी डिलीवर कर देते हो फिर उसके बाद एक छोटा सा बच्चा आपके पास होता है जिसको आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम फीड कराना होता है, खुद की केयर भी करनी होती है, खुद भी अच्छे से खाना, और फिर सारी उस बच्चे को सुसु पॉटी एंड सो ऑन जो भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती है। वो भी इस दुनिया में नया आता है तो उसको भी हर पल माँ चाहिए होती है और आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, प्लस लोगों का प्रेशर होता है कि ये कर लो, ये खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और घर के घर के लोग जो होते हैं वो कुछ आपको कभी डांट भी देते हैं, कभी कुछ बोल भी देते हैं, तो आप एकदम से मतलब आप इमोशनली स्टेबल नहीं होते हो सिचुएशन में। इसलिए आप नोट करना, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स की तो फिर भी लोग थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, बट पोस्ट प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स के बारे में आई डोंट थिंक कि किसी ने कभी बात की होगी, मेरे से तो कभी किसी ने नहीं की। लेकिन यस, ऐसा होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है और ऐसे में हमें खुद को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट करने से बेहतर है कि खुद इस सच्चाई को एक्सेप्ट करें और उसके लिए हम अपने लिए क्या मतलब उस रिगार्डिंग कर सकते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। एनीवेज मैं अभी आपको बताऊँगी कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको ना आगे बढ़ने से पहले अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। 3 इयर्स के बाद हमने बेबी प्लान किया था, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि येस वी वांट अ बेबी इन आवर लाइफ। तो बेबी आया, हम लोग एक्साइटेड थे, खुश थे। जब वो चीज़ हुई तो हम बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन टाइम टू टाइम समटाइम्स मुझे मतलब ऐसा फील होता था कि मैं अकेले क्या कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। इस वजह से मैंने बहुत सारी स्टडी की, बुक्स खरीदे, सीडीज़ खरीदी। आप मतलब बिलीव नहीं करोगी कि मैंने मतलब ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जिससे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और मैंने उसे छोड़ दिया हो। मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस, आर्टिकल्स पढ़ना, ये सब कुछ मैंने, जो मैं कभी, मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं है, पढ़ने का बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ नहीं है, स्टिल मैंने सब कुछ पढ़ा, मेडिटेशन किया। ये सब मेरी लाइफ में कॉमन नहीं है, बट उस फेज़ में मैंने ये सारी चीज़ें की क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं सबसे बेस्ट कर पाऊँ। लेकिन मुझे कभी कभी बीच में ऐसा लगता था कि क्या हम ये कर पाएंगे, मतलब हमारा जो बेबी होगा हम उसको अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। वो लाइक अगर मैं सुसु पॉटी की बात करूँ तो मुझे लगता था कि मैं पता नहीं अच्छे से क्लीन कर पाऊँगी कि नहीं मेरी मम्मी, और मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगती थी कि मेरी मम्मी करती थी, कैसे करती थी, उनके पास तो 3 बच्चे थे, वो कैसे कर पाती थी, अरे यार मैं तो नहीं कर पाऊँगी, वो तो फिर भी अच्छी थी, मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ। ये सब चीज़ें मन में चलती हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और फिर जब मैं खुद मतलब कैसे खाना है जब मैं खाती थी, अगर कभी मेरे को भूख नहीं लग रही है या फिर कभी मुझे आलस आ रहा है तो मैं इंस्टेंटली मेरे दिमाग में आता था कि नहीं मुझे खाना है यार, अदरवाइज़ मेरे बेबी को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, उसको किसी चीज़ की कमी ना हो जाए या फिर मुझे किसी तरीके की कोई कमी ना हो जाए। तो फिर मैं जाकर के फटाफट से बनाती थी और खा लेती थी। तो ये सब चीज़ें मन में, दिमाग में इतनी चलती रहती थी।
फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना, लोग बोलते ट्रैवल मत करो। मैं आपको सच बताऊं तो मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में 4 बार अपने घर जाने का टिकट कराया था। एक बार मैंने सिस्टर के पास जाने का कराया था, 3 बार मैंने अपने घर जाने का टिकट कराया था। और एक बार तो लिमिट ये हो गई थी कि मैं पैक वैक करके सामान और मतलब सूरत चली गई थी, वहाँ से मेरी ट्रेन थी और मैंने वहाँ पर जाकर टिकट कैंसिल कर दिया और वापस घर आ गए। क्यों? क्योंकि टेंशन थी कि कहीं ऐसा ना हो ट्रैवल करेंगे और फिर बेबी को कुछ हो जाए। ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब आप पैकिंग करके जा रहे हो तब तक आपका मूड ठीक है, वहाँ जाके आपने टिकट कैंसिल करा दिया क्योंकि आपको टेंशन हो रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये सब मूड स्विंग्स ही में काउंट होते हैं। तो ऐसा भी मेरे साथ होता था, मुझे बहुत टेंशन होती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल मूड स्विंग्स नहीं होते थे या मुझे टेंशन नहीं होती थी, बट मैं अपने आप को इसी तरीके से समझाती थी कि यार ठीक है, ये सब चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगी, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना, अगर नहीं हूँ तो भी मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और मुझे अच्छा से अच्छा करना है अपनी लाइफ में। सो उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैं उस पर वर्कआउट करती थी। और जब भी मुझे स्ट्रेस आता था या फिर मुझे गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन आता था, तो मैं कुछ पढ़ने लग जाती थी या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग जाती थी। इसीलिए मतलब मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट अपनी प्रेगनेंसी में ही हुई यूट्यूब पे। सो मैं ये करती थी जिससे कि मेरा दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाता था और पॉजिटिविटी की तरफ मैं बढ़ती थी। सो यस, ये है। और जब आप लास्ट ट्राइमेस्टर में जाते हैं ना तो आपको टेंशन इस बात की भी होती है कि यार बेबी नॉर्मल हो जाए और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और बेबी को कुछ हो ना जाए। बहुत सारे लोगों से आप बहुत सारी बातें सुनते हो, तो वो सब चीज़ें आपको मेंटली अफेक्ट करती हैं। तो ये सब कारण होते हैं मूड स्विंग्स होने के, और ये सब मेरे साथ हुए। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे डील करती थी। तो डील करने का मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मैं कोशिश ये करती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप लूँ। अगर मैं स्लीपी हो रही हूँ, अगर मैं टायर्ड हो रही हूँ, तो मैं कोई काम नहीं करती थी। अगर आपने मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी देखी है तो मैंने उसमें सारी बातें बताई कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ, मतलब अपना ये जो फेज़ है इसको डील किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे भी होती थी, जो सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के, बट उनसे भी मैंने डील किया। बट मैं टोटली एक्टिव रहती थी। लेकिन अगर मुझे नींद आ रही है या मैं टायर्ड फील कर रही हूँ या कभी आलस आ रहा है, तो मैं प्रेशर नहीं देती थी खुद को कि मुझे इस टाइम पे ये करना है। ऐसा नहीं है, मैं रेस्ट प्रॉपर लेती थी, क्योंकि रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप रेस्ट लेते हो ना तो आपका माइंड जो है वो रिलैक्स करता है और आपका माइंड कूल रहता है, तो उससे आपको मूड स्विंग्स में काफ़ी मदद मिलती है। नेक्स्ट, आपको ना अपना खाना पीना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, और सबसे ज़्यादा जो प्रीनेटल विटामिन्स आपको मिलते हैं ना, वो आप ज़रूर टाइम टू टाइम, जो भी टाइम देते हैं डॉक्टर की कब खाना है कैसे खाना है, वो सब आप ज़रूर खाइए, क्योंकि वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स में हेल्प मिलती है। मूड स्विंग्स होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मूड स्विंग्स होंगे ही नहीं, लेकिन हाँ आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वियर्ड वे में बिहेवियर आपका हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि बस हस्बैंड पे गुस्सा निकाल दो या फिर घर में जो भी कोई है उस पर गुस्सा निकाल दो, तो आप ऐसे सिचुएशन पे आप वहाँ से हट जाएं और फिर मैंने जैसा कि बताया कि आप वो चीज़ करें जो आपको खुशी में देती है। लाइक आप वीडियोस देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, या फिर कुछ नहीं तो थोड़ी देर के लिए वॉक पर निकल जाएं। तो जो भी आपके मीडियम्स हो सकते हैं अपनी चॉइस के, कि आप किस चीज़ को करने में एकदम अच्छा फील करते हैं, किसी से बात करने में अच्छा फील करते हैं, तो आप उससे बात कर लीजिए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स फील देगा। बिल्कुल ये सोचे हुए कि घर वाले क्या सोचेंगे, ये सब छोड़िए। और अगर आपको मूड ऑफ हो रहा है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए या कुछ ऐसा देखिए, या फिर कुछ भी ऐसा आपकी जो हॉबी है कुछ भी आप करिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो यस, आपको प्रॉपर नींद लेना है, अच्छा खाना खाना है और अपने माइंड को एक्टिव और डाइवर्ट रखना है। कभी भी किसी चीज़ पे अड़ने की ज़रूरत नहीं है कि यही करना है या ये क्यों नहीं है हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सब चीज़ें होती रहती हैं। आप जितना इन पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आप डाउन फील करेंगे। और अगर मूड स्विंग्स आपका पॉजिटिव वाला हो रहा है तो उसको आप ज़रूर कंटिन्यू कीजिए, ताकि आप ज़्यादा देर तक पॉजिटिव रह पाएँ। किसी से ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, किसी से ज़्यादा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब चीज़ें हो जाती है। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और अच्छा जो भी आप पढ़िए, मोटिवेट होइए लोगों की स्टोरी से। यहाँ पर मैं भी आपको मोटिवेट कर रही हूँ, तो आप मुझसे जुड़िए, मुझसे भी आप अपनी कोई भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, मुझे पर्सनल में DM कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगी। तो अब बात करते हैं कि मूड स्विंग्स में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, इरिटेशन, गुस्सा होना, ये तो सबको पता है। अचानक से रोने लग जाना या फिर हमेशा बुरा फील करना, ये तो कॉमन, सब लोग यही समझते हैं कि मूड स्विंग्स का यही मतलब होता है। बट ऐसा नहीं है। जब मैं प्रेग्नेंट थी या अभी भी मेरे साथ अभी भी ऐसा होता है कि मुझे कभी कभी तो बहुत गुस्सा भी आता है, इरिटेशन होती है विदाउट एनी रीज़न।
ऐसा होता है। लेकिन उसके अलावा कभी कभी मैं मतलब अननेसेसरी हैप्पी हो रही होती हूँ और फिर मेरे पास जो भी होता है वो ये सोचता है कि पता नहीं आज क्या हुआ है कि मैं इतनी खुश हूँ। तो कभी कभी मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ है आज, तुमने क्या किया है, क्यों इतनी खुश हो, क्यों इतनी खुश हो। एंड मेरे पास कोई आंसर नहीं होता, बस मैं खुश हो रही हूँ अंदर से, एक बहुत ही खुशी का फीलिंग आ रही होती है। और कभी कभी तो मैं खुशी में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ, अभी भी हो जाती हूँ। और पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी भी मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं इतनी खुश हो जाती थी कि मेरे अंदर खुशी के आंसू भी आने लगते थे। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब होने वाली चीज़ है। आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको मन करता है कि चलो आज कहीं घूमते हैं, चलो आज कहीं कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। ये वाली फीलिंग भी बहुत होती है। और पता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बोलने का मन नहीं होता है, गुस्सा भी नहीं आता है, खुशी भी नहीं होती है, बस ऐसा लगता है बस शांत रहे, ना मेरे से कोई बात करे, ना मैं किसी से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो ये वाली फीलिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी और अभी भी समटाइम्स होती है। तब आपके आसपास वाले पूछेंगे क्या हुआ, अपसेट हो, बुरा लग रहा है, क्या है, जो भी मन में है बताओ बताओ, वो इस टाइप से आपसे बिहेव करेंगे। लेकिन आपके पास कुछ भी बात नहीं होती है कहने के लिए, आपको बुरा अच्छा मतलब आप टोटली फीलिंगलेस फील कर रहे होते हो उस वक्त कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको चाहिए कि आप शांति से बैठे रहो, ना किसी से बात करो, ना कोई आपसे बात करे। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ना, ये मूड स्विंग्स के ही सिम्टम्स हैं। एंड एक चीज़ और भी लगती है कि हमारा बेबी अच्छे से हो जाए। बेबी का जो कंसर्न है ये भी टाइम टू टाइम आपको बीच बीच में आता रहता है एंड ये भी एक मूड स्विंग्स का ही कारण हो सकता है। सो गाइज मूड स्विंग्स है या नहीं है ये समझना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोगों को डिप्रेशन होने लगता है और वो मूड स्विंग से कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मूड स्विंग्स एक ऐसा होता है कि ये आता है, कुछ टाइम रहता है और चला जाता है, मतलब घंटे भर तक रहेगा, 2 घंटे तक रहेगा, उसके बाद ये चला जाएगा। लेकिन ये आपको कुछ दिनों तक रहता है, 15 दिन 20 दिन तक आप सेम बिहेवियर कर रहे हो, स्पेशली जब वो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो आपको अपने गायनिक से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए जो आपकी हेल्प आउट कर सके। क्योंकि कई बार हार्मोनल चेंजेस या फिर आपका अंदर से कुछ प्रॉब्लम चल रही है जो आपको इस तरीके से बिहेव करने पर मजबूर कर रही है, तो वो उसमें आपकी डॉक्टर, आपकी गायनिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो आप बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए, डरिए मत। कोई आपकी बात सुनता है या नहीं सुनता है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपने संकोच उनसे ज़रूर शेयर करें, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिए, ये तो मैंने आपको वो सब बातें बताई जो आप फील करते हैं और जो आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सके। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने वाली हूँ, जो आपके केयर गिवर या फिर आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर जो भी हैं उनको ये चीज़ ज़रूर फॉलो करनी चाहिए टू हेल्प यू आउट। क्या करना चाहिए जब आपके पार्टनर को मूड स्विंग्स होते हैं ना, तो आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि अगर ये कुछ वियर्ड बिहेव कर रही है तो इट मीन्स कि इसकी ये प्रॉब्लम अभी टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। तो जो भी हो रहा है उसे होने दे, यही बेस्ट सॉल्यूशन है जो आप कर सकते हैं। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि अगर वो सामने वाला चिड़चिड़ कर रहा है, गुस्सा हो रहा है या फिर शांत बैठा हुआ है और फिर आप उसे बोलते रहो कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम गलत कर रही हो, या फिर उसे कुछ भी समझाने लग जाओ, सो वो उससे और ज़्यादा बढ़ने लगता है और गुस्सा आता है और चिड़चिड़ होती है। तो ऐसे में आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि ये जो भी वियर्ड बिहेवियर हो रहा है इसको मुझे दिल से नहीं लगाना है, इसे मुझे सीरियस नहीं लेना है। ये इस सामने वाली जो लड़की है, जो मेरी पार्टनर है, इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है और इस प्रॉब्लम में ये चाहती है कि मैं जो भी है मतलब मैं सुन लूँ इसकी बात। सो आपका बस यही एक फ़र्ज़ है कि आप सारी बातों को होने दीजिए बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, और अपने पार्टनर को फोर्स कीजिए कि वो अपनी जो भी पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है, गुस्सा है या खुशी है, जो भी है वो एक्सप्रेस करे आपकी तरफ। जितना आप उनकी बात सुनेंगे ना उतना ही सामने वाले को रिलैक्स होगा। ये जनरल भी है, अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में होता है ना तो वो कभी कभी होता है ना, हम एडवाइस नहीं चाहते हैं, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने मन से वो बातें निकालना चाहते हैं। तो मूड स्विंग्स में स्पेशली इन प्रेगनेंसी ऐसा ही होता है कि जो बंदा है वो खुद ही जानता है कि वो एक वियर्ड चीज़ से गुजर रहा है। ऐसा नहीं है कि जिनको मूड स्विंग्स होता है उनको पता नहीं होता कि मूड स्विंग्स हो रहा है, उनको पता होता है कि ये वियर्ड बिहेवियर मैं कर रही हूँ, लेकिन उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है और वो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी होता है। ट्रस्ट में ऐसा ही होता है। जो लोग भी मुझसे अग्री करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ऐसा ही फील होता है। मुझे तो ऐसा ही फील होता है, जब मैं गलत कर रही होती तो मुझे पता होता है कि मैं ना वियर्ड बिहेव कर रही हूँ, लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं होता क्योंकि मेरा दिमाग उस वक्त मुझे वही कह रहा होता करने के लिए।
तो ऐसे में एज अ पार्टनर या एज अ केयर गिवर, अगर आपके घर में कोई भी आपकी मदर इन लॉ, आपकी मदर, भाई बहन कोई भी रहता है, सो वो सारे लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि अगर आपके घर में कोई इस तरीके की महिला है जो प्रेग्नेंट है या जिन्होंने बेबी डिलीवर किया है, अगर उनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो उनको जो कहना है अपने मन से, जो भी उनके मन में है बात, उनको आप सुनिए और उनकी हाँ में हाँ मिलाइए कि यस। भले ही आप बाद में उसका जो भी सॉल्यूशन है आप कुछ टाइम बाद उनको दे दीजिए, लेकिन उस वक्त सिर्फ उनकी बात चुप होकर के सुनिए ताकि उनको अच्छा फील हो सके। उनको आप थोड़ा सा पैम्पर कीजिए, उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए, उनको घुमाने ले जाइए, या होता है ना कभी उनका मूड ऑफ है तो आप कुछ चाय बना के ले आइए या फिर कुछ खाने के लिए बना के ले आइए, कुछ इस तरीके का डिफरेंट कीजिए सो दैट कि उनको एक खुद की वैल्यू फील हो। बहुत ज़्यादा लो फील होता है समटाइम्स कि यार अभी मेरी वैल्यू नहीं है, ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं या जब बेबी आ जाता है स्पेशली, तब तो ये बहुत ही आता है कि मेरी वैल्यू नहीं है। तो उनको ये फील कराने में कोई भी गलत बात नहीं है कि अगर उनको ऐसा फील हो रहा है तो आप कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए कीजिए सो दैट कि उनको पॉजिटिव फील हो, गुड फीलिंग आए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। मूड स्विंग्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आसपास वालों को भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ आप फॉलो करते जाए टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसा नहीं है। आपको भी अपने आप को डील करना होता है, साथ में आपके साथ वालों को भी आपकी हेल्प करनी होती है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है कि आप के घर में अगर कोई महिला है, कोई लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है या जो न्यू मॉम है, आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, हर बात पे उनको सलाह मत दीजिए, आप उनकी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, उनको हैप्पी फील कराइए। और फिर ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा के लिए तो होने वाली नहीं है, ये कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैं, उसके बाद सब अच्छा जाएगा। भाई उसने एक इतना बड़ा काम किया है तो बदले में ये छोटी मोटी चीज़ें तो डिज़र्व करती है, तो आप उनको पैम्पर कीजिए, उन्होंने आपको बेबी दिया है, सो यस ये बहुत ज़रूरी है। सो गाइज़ ये थी मेरी मूड स्विंग्स की कहानी, मेरी ज़ुबानी। आई होप कि ये वाली लाइन आपको पसंद आई हो जो मेरी अभी निकली। एनीवेज जोक्स अपार्ट, आज का वीडियो जो था वो एक सीरियस वीडियो था जिस पे मैंने सच में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने की कोशिश की है, अपनी ओपिनियन, अपनी जो मेरी सोच है वो डिस्कस की है। तो आप भी अपनी जो भी राय है, आपका जो सोचना है या आपका कुछ इस तरीके का टॉपिक है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मैं उस पर भी बात ज़रूर करूँगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जो भी आपके आसपास लोग हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यस, ये केवल फीमेल्स के लिए, मदर्स के लिए नहीं है, ये हस्बैंड्स के लिए भी है, ये ब्रदर्स के लिए भी है, जिनके घर में जो भी ऐसी लेडी है उन सब के लिए है। मदर इन लॉ को शेयर कीजिए, सबको शेयर कीजिए, क्योंकि ये सबको जानना ज़रूरी है कि एक लेडी जब प्रेग्नेंट है या जब बेबी डिलीवर किया है तो वो उसकी मनस्थिति क्या होती है, उसके मन में क्या चल रहा होता है, वो किन चीज़ों को से गुजर रही है, क्या चीज़ें मन में चल रही है, वो सब जानना सभी की ज़रूरत है, सभी को मतलब करना चाहिए। सो यस, ये वीडियो सबके साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।